जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोगों का क्लास 11 का बहुत ही शानदार 11 और 12 के लिए सीरीज चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जो कि बोर्ड परीक्षा में और किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हर जगह के लिए बहुत ही शानदार टॉपिक है। इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 8 के बारे में, जिसमें हम सभी देखेंगे बच्चों सिंपल टू कंपाउंड सेंटेंस और कंपाउंड टू सिंपल सेंटेंस के बारे में। बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ है। इसे आप लोग अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए क्लास को, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो समस्त क्लासेस को पाने के लिए चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, और शुरुआत में मैं बता दूं कि पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा, पार्ट 2 में क्या पढ़ा। तो बच्चों, पार्ट 1 में हम लोगों ने रिमूव टू और यूज टू के बारे में पढ़ा। पार्ट 2 में हम लोगों ने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ा। पार्ट 3 में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच और साथ ही साथ कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा। पार्ट 4 में हम लोगों ने जो हम लोगों का पार्ट 4 चला बच्चों, उस पार्ट 4 में हम लोगों ने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कंप्लीट किया है। उसके बाद में एक पार्ट में हम लोगों ने अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से अफर्मेटिव, फिर उसके अगले पार्ट में हम लोगों ने असर्टिव से इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव से असर्टिव, उसके बाद में एक्सक्लामेटरी, असर्टिव से एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी से असर्टिव, और उसके बाद हम लोगों ने सिंपल से कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स से सिंपल कल पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों ट्रांसफॉर्मिंग एक सिंपल सेंटेंस इनटू ए कंपाउंड सेंटेंस। मतलब कि एक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस अर्थात साधारण वाक्य को कंपाउंड सेंटेंस यानी कि संयुक्त वाक्य में बनाना। तो सिंपल क्या होता है और इसके बारे में हमने कल बता दिया था। कॉम्प्लेक्स क्या होता है ये भी हमने बता दिया था। अगर आप लोगों ने अभी नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिए, उसमें परिचय मैंने बताया है शुरुआत में। उसके बाद में अब यहाँ पर कंपाउंड क्या है इसमें देख लीजिए। तो सबसे पहले तो कंपाउंड सेंटेंस को ही जान लीजिए। कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा एक इसकी कोऑर्डिनेट क्लॉज अवश्य होती है। मतलब कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और एक इसका कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा, यानी समान पदीय उपवाक्य। प्रिंसिपल क्लॉज जिसको हम लोग मुख्य उपवाक्य कहते हैं। मुख्य उपवाक्य वह उपवाक्य होता है जो अपना अर्थ स्वतंत्र रूप से पूरा करता हो, और समान पदीय उपवाक्य यानी कोऑर्डिनेट क्लॉज वह उपवाक्य होता है जो प्रिंसिपल क्लॉज के समान ही अपने अर्थ को पूरा करे। तो ये दोनों अवश्य होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज होता था और वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ते थे, जबकि इसमें क्या होता है, इसमें कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है यानी समान पदीय होता है। अब देखो करना क्या है, तो सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बदलने के लिए सिंपल सेंटेंस के किसी शब्द या फ्रेज को प्रिंसिपल क्लॉज या कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाकर, देखिए ध्यान दीजिए, अभी बनाकर पर रुक जाइए। क्या कर दीजिए, बनाकर, मतलब यहाँ तक का रुक जाइए और इसके बाद देखिए। जो सिंपल सेंटेंस है उसमें कोई शब्द ले लेंगे, कंपाउंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, उसका कोई शब्द ले लेंगे या फिर उसके कोई फ्रेज को ले लेंगे यानी वाक्यांश को ले लेंगे, और उसमें से किसी एक को प्रिंसिपल क्लॉज बना देंगे या फिर कोऑर्डिनेट क्लॉज बना देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे बच्चों, उसके बाद में इन जो क्लॉज हम बनाएंगे इन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस से जोड़ देते हैं या का प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान रखिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में कुछ प्रमुख कंजक्शन मैंने लिखा, जैसे कि एंड मतलब और होता है, बोथ एंड मतलब और दोनों होता है, नॉट ओनली बट आल्सो मतलब न केवल बल्कि भी, एज वेल एज का अर्थ होता है और साथ ही, येट माने फिर भी, और स्टिल का माने भी फिर भी ही होता है, बट का मतलब लेकिन होता है, आइदर आर मतलब होता है बच्चों या तो या, नाइदर नार का मतलब होता है ना तो ना, आर मतलब अथवा या, और अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा, सो का मतलब होता है इसलिए, और देयरफॉर मतलब अतः। तो ये इतने जो इम्पोर्टेंट कंजक्शन है कोऑर्डिनेटिंग वाले, इनको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जो कि आपको मदद करेंगे कंपाउंड में जोड़ते समय।
अब हम लोग देखते हैं इसके कुछ और एग्जाम्पल्स को। तो एग्जाम्पल्स में देख लीजिए बच्चों, जैसे पहला एग्जाम्पल है, सिंपल सेंटेंस है, द सन हैविंग सेट, मतलब सूर्य के अस्त होने के बाद वी वेंट होम, हम घर गए। द सन हैविंग सेट, ये आपका हैविंग सेट जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में है, सॉरी परफेक्ट पार्टिसिपल में। तो क्या कहा गया बच्चों कि द सन हैविंग सेट, मतलब सूर्य के अस्त होने के बाद वी वेंट होम, हम घर गए। अब जब पैसिव बनेगा तो सॉरी कंपाउंड बनेगा तो क्या करेंगे, द सन हैड सेट, मतलब सूर्य अस्त हो चुका था। भाई हम सूर्य अस्त होने के बाद ही तो घर गए, तो क्या करें कि सूर्य अस्त हो चुका था एंड वी वेंट होम, और हम घर चले गए। क्या कहा गया बच्चों कि सूर्य अस्त हो चुका था और हम घर चले गए। ठीक है, अगला देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल में कह रहा है कि यू मस्ट रन अवे टू एवॉइड पनिशमेंट। यू मस्ट रन अवे मतलब तुम्हें भाग जाना चाहिए, टू एवॉइड पनिशमेंट मतलब सज़ा से बचने के लिए, यानी तुम्हें सज़ा से बचने के लिए भाग जाना चाहिए। ठीक है, क्या कहा गया कि तुम्हें सज़ा से बचने के लिए भाग जाना चाहिए। ठीक है, अब करेंगे क्या, यू मस्ट रन अवे, आपको भाग जाना चाहिए। देखिए जो टू एवॉइड है ये इन्फिनिटिव है, और इसे ही हम क्या करेंगे क्लास में बदल देंगे, और अथवा अगर आप नहीं भाग जाते हैं तो क्या होगा, यू विल बी पनिश्ड, मतलब तुम्हें सज़ा दिया जाएगा। क्या कहा गया कि तुम्हें भाग जाना चाहिए अथवा तुम्हें सज़ा दिया जाएगा। और देखते हैं बच्चों अगला, अब देखते हैं अगला क्या कह रहा है। तो अगला कह रहा है तीसरा वाक्य है कि इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क, मतलब कठिन परिश्रम के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ मतलब होता है के बावजूद भी, ही फेल्ड, वह असफल हो गया। क्या कहा गया बच्चों कि कठिन परिश्रम के बावजूद भी वह असफल हो गया। अच्छा ये बताइए, कठिन परिश्रम और असफलता दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं, यानी कि विरोधी हैं। तो यहाँ पर आप या तो यट का प्रयोग कीजिए, या तो फिर बट का, या तो फिर किसका, स्टिल का। अब देखते हैं ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। क्या हुआ था, इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क मतलब कठिन परिश्रम के बावजूद। तो यहाँ पर क्या कर दिया गया कि ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, बट मतलब लेकिन, ही फेल्ड, वह असफल हो गया। उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन वह असफल हो गया। अगला देखते हैं बच्चों, अगला कह रहा है सिंपल में ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस, ऑन अकाउंट मतलब होता है के कारण। तो क्या हो गया कि बीमारी के कारण आई कुड नॉट गो टू स्कूल, मैं विद्यालय नहीं गया, नहीं जा सका। क्या कहा कि बीमारी के कारण मैं विद्यालय नहीं जा सका। अब जब इसका कंपाउंड बनेगा तो क्या हो जाएगा, भाई विद्यालय कौन नहीं जा सका, तो मैं, बीमार कौन था, तो मैं ही बीमार था ना, इसीलिए तो नहीं जा सका। तो क्या करेंगे, आई वॉज इल, मैं बीमार था। अब आप यहाँ पर चाहे सो लगाओ चाहे दियर फॉर लगाओ, जिसका मतलब होता है इसलिए। आई कुड नॉट गो टू स्कूल, इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका, मैं बीमार था इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका। अगला देखते हैं पांचवा वाक्य। अगला कह रहा है बच्चों सिंपल का, ही इज रिस्पेक्टेड फॉर हिज ब्रेवरी। ही इज रिस्पेक्टेड, उसे सम्मानित किया गया, फॉर हिज ब्रेवरी, उसके बहादुरी के लिए। क्या कहा गया कि उसे उसकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया। तो किसे सम्मानित किया गया, उसे, क्यों, उसकी ब्रेवरी अर्थात उसकी बहादुरी के कारण। ठीक है, अब कंपाउंड सेंटेंस में देखते हैं, ही इज़ ब्रेव, भैया बहादुर, उसे सम्मानित क्यों किया गया था, बहादुरी के कारण ना। तो ही इज़ ब्रेव एंड सो, और इसलिए, देखिए और इसलिए ही इज़ रिस्पेक्टेड, उसे सम्मानित किया गया। दो दो कंजक्शन लग रहा है, एक तो एंड भी, दूसरा सो भी, मतलब एंड से ही बना सकते हैं और सो लगा करके भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया बच्चों, तो यहाँ पर दोनों लगा दिया गया, एंड सो, और इसलिए उसे सम्मानित किया गया। तो ये हम लोगों ने देखा कि सिंपल से कंपाउंड हम लोगों ने बनाया है। और अगले में क्या देखेंगे, अब इसके बाद में बच्चों ट्रांसफार्मिंग एक कंपाउंड सेंटेंस, मतलब एक संयुक्त वाक्य को इनटू ए सिंपल सेंटेंस, एक साधारण वाक्य में
बनाना, मतलब एक संयुक्त वाक्य को एक साधारण वाक्य बनाना। तो ये पहली बात तो जो आपने सिंपल से कंपाउंड बनाया उस नियम का ये उल्टा हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदलते समय वाक्य की किसी क्लास को पार्टिसिपल, प्रीपोजिशन, इन्फिनिटिव या जीरंड में बदल देते हैं। यहाँ बेटा चदल लिख गया है, चदल नहीं बदल होना चाहिए। क्या करेंगे तो किसी भी पार्टिसिपल में या प्रीपोजिशन में या इन्फिनिटिव में या जीरंड में उसे बदल देंगे और वो हमारा क्या बन जाएगा, सिंपल बन जाएगा। कोई एक क्लास हम लोग उसमें से जो मेन क्रिया होगी उसको बदल करके बना लेंगे। तो चलिए देखते हैं। और पहला नियम कह रहा है, जो इसमें पहला तरीका बताया मैंने, ये है कि प्रिंसिपल क्लास की क्रिया को पार्टिसिपल या जीरंड में बदल करके। देखिए जो प्रिंसिपल क्लास की मुख्य क्रिया है उसे क्या करेंगे, पार्टिसिपल में या फिर जीरंड में बदल देंगे। जैसे जैसे क्या कह रहा है बच्चों, जैसे कह रहा है कंपाउंड का है, ही टुक ऑफ हिज हैट। टुक ऑफ मतलब होता है उतारना। उसने अपनी टोपी उतारी, हैट उतारा, एंड वेंट टू स्कूल और स्कूल चला गया। अब देखो किया क्या है, अपनी टोपी को उतारा है, तो इसे हम क्या करेंगे, आफ्टर टेकिंग ऑफ हिज हैट, मतलब अपनी टोपी उतारने के बाद ही वेंट टू स्कूल, मतलब वह स्कूल चला गया। क्या हुआ कि अपनी टोपी उतारने के बाद वह स्कूल चला गया। दूसरा देखते हैं बच्चों। दूसरा कह रहा है सी लॉस्ट हर पर्स, उसने अपना पर्स खो दिया, एंड बिगेन टू वीप, और रोने लगी। तो इसमें क्या करेंगे, हैविंग लॉस्ट हर पर्स, अपना पर्स खोने के बाद सी बिगेन टू वीप, वह रोने लगी। अब देखो किसमें क्या किया है, इसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है कि पहले वाक्य में जीरंड और दूसरे वाक्य में परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ है। जैसे देख लीजिए पहले वाक्य में जीरंड क्या है, यहाँ देखो टुक ऑफ जो था ये मेन वर्ब है, इसे जीरंड में बदला गया। जीरंड में क्या होता है, आईएनजी फॉर्म। तो आफ्टर टेकिंग हिज हैट, ये जीरंड में बदल दिया गया। दूसरे वाक्य में हम लोग अगर देखें तो इसमें क्या कहा गया, सी लॉस्ट हर पर्स, उसने अपना पर्स खो दिया और रोने लगी। इसमें लॉस्ट क्या है बेटा, मेन वर्ब है, और इसे क्या कर दिया गया, परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग लॉस्ट कर दिया गया। हैविंग लॉस्ट हर पर्स मतलब अपना पर्स खोने के बाद। तो पहले वाक्य में जीरंड का प्रयोग किया गया है और दूसरे वाक्य में परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ है। इन उदाहरणों में प्रिंसिपल क्लासेस को परिवर्तन किया गया, मतलब जो प्रिंसिपल क्लास है उसी का परिवर्तन इसमें हुआ है, मतलब मुख्य उपवाक्य का परिवर्तन किया गया है। अगला एग्जाम्पल और देखते हैं बच्चों। दूसरा कह रहा है कि किसी क्लास को प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेज में बदल करके, कोई भी एक क्लास है जिसे हम लोग क्या करेंगे, प्रीपोजिशन या फिर प्रीपोजिशनल क्लास में बदल देंगे और वो भी सिंपल बन जाएगा। जैसे देख लीजिए हमने कहा कि मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, एंड यू विल रिस्क योर लाइफ, और आप अपने जीवन को खतरे में डाल देंगे। क्या कहा गया कि आगे बढ़ो और आप अपने जीवन को खतरे में डाल देंगे। अब इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा मूव फॉरवर्ड एट द रिस्क ऑफ योर लाइफ, मतलब अपने जीवन के खतरे पर आप आगे बढ़ो। देखिए जो यू विल था यहाँ पर, इतना यू विल था, इसको क्या किया गया, एट द लगा दिया गया, बाकी को हटा दिया गया। तो क्या हो गया, मूव फॉरवर्ड एट द रिस्क ऑफ योर लाइफ, अपने जीवन के खतरे पर आप आगे बढ़िए। दूसरा कह रहा है बच्चों कि ही इज़ नॉट ओनली ब्रेव, वह न केवल बहादुर है, बट आल्सो काइंड हार्टेड, बल्कि वह दयालु भी है, दयालु हृदय वाला भी है। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, बिसाइड्स बीइंग, ये आपका फ्राजल वर्ब है, सॉरी प्रीपोजिशनल फ्राज है। बिसाइड्स बीइंग ब्रेव, बहादुर होने के अतिरिक्त, ही इज़ काइंड हार्टेड, वह दयालु भी है। क्या कहा गया कि बहादुर होने के अतिरिक्त वह दयालु भी है। अब क्या कह रहा है कि उदाहरण 1 में कोऑर्डिनेट क्लास और उदाहरण 2 में प्रिंसिपल क्लास का परिवर्तन किया गया है। देखिए पहले उदाहरण में ये वाला आपका क्या है, ये आपका कोऑर्डिनेट क्लास है, जो बाद में होगा वो कोऑर्डिनेट क्लास होगा, उसमें परिवर्तन किया गया। और दूसरे वाक्य में क्या किया गया
दूसरे वाक्य में इज नॉट ओनली ब्रेव, तो इसका परिवर्तन किया गया है, यानी कि प्रिंसिपल क्लास का परिवर्तन हुआ है। और तीसरा नियम क्या कह रहा है बच्चों? तीसरा नियम है कि कोऑर्डिनेट क्लास यानी समान पदीय उपवाक्य को इन्फिनेटिव में बदल करके, जो कोऑर्डिनेट क्लास है उसे किस में बदल देंगे? तो उसे इन्फिनेटिव में बदल देंगे। जैसे कहा गया कि द न्यूज़ इज़ वेरी गुड, समाचार बहुत अच्छा है। क्या कहा गया? कि द न्यूज़ इज़ वेरी गुड, समाचार बहुत अच्छा है, बट इट इज़ नॉट ट्रू, लेकिन यह सत्य नहीं है। भैया समाचार तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, लेकिन सच नहीं है, झूठा है। तो अब क्या करेंगे? द न्यूज़ इज़ टू गुड, समाचार बहुत अच्छा है, टू बी ट्रू। देखिए जो इट इज़ नॉट ट्रू है इसको क्या कर दिए? टू बी ट्रू, यानी सत्य होने के लिए समाचार बहुत अच्छा है, अर्थात इतना अच्छा है कि सच हो ही नहीं सकता। एडवर्ब टू वाला प्रयोग कर दिया गया है और ये आपका बन गया सिंपल सेंटेंस। तो इस प्रकार से बच्चों आज हम लोगों ने सीखा सिंपल से कंपाउंड बनाना और कंपाउंड से सिंपल बनाना। कल वाली क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड और कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बनाना सीखेंगे। उन समस्त क्लासेस को, आगामी समस्त क्लासेस को पाने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्लास को आप लोग लाइक कर दिया कीजिए और इसे अपने मित्रों के पास आप शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी और ये भी बताएं कि क्या प्रोज वाले सेक्शन को पुनः कंटिन्यू किया जाए, और अगर कंटिन्यू किया जाए तो टाइमिंग क्या रखी जाए।